हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो जब भी कोई डीमैट अकाउंट के बारे में बात करता है तो हमें एक डाउट लग जाती है कि डीमैट अकाउंट क्या होती है। आपके भी मन में आया होगा ना, मेरे भी मन में आता है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट आसान शब्दों में एक तरह के अकाउंट होता है जिसमें हम लोग अपने पैसे नहीं बल्कि अपने शेयर्स, डेट, उसके बाद बॉन्ड्स, ऐसे चीज़ें रखते हैं। कभी कभार हम लोग अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट। देखा जाए तो डीमैट अकाउंट बहुत सारे होते हैं, जैसे बैंक के पास होती है, ब्रोकर के पास होती है। ब्रोकर में भी दो तीन टाइप के ब्रोकर आते हैं, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर, उसके बाद फुल टाइम ब्रोकर। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आपके तीन तरह के अकाउंट खुल जाएंगे। एक होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे आप ट्रेडिंग करेंगे। मान लीजिए आपने किसी से कुछ ख़रीदा, उसके बाद फिर से उसको बेच दिया, तो वो पैसा जो रहेगा डिडक्ट होगा, वो किससे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से होगा। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ेरोधा, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, 5पैसा, कोटक सिक्योरिटीज़, एसबीआई सिक्योरिटीज़। ऐसा बहुत सारे आप लोगों को ब्रोकर मिल जाएंगे। ये अलग अलग ब्रोकर के पास होता है अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, शेयर खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक रह जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है डीमैट अकाउंट? देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर भी बहुत तरह के होते हैं। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मेनली ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी कंपनी में निवेश करके 5 साल 10 साल उस शेयर को सेल करके। दूसरा आता है डीमैट अकाउंट, जिसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। डीमैट अकाउंट में मेनली शेयर्स रखे जाते हैं। जो शेयर किसी भी फॉर्म में होते हैं, किसी कंपनी के शेयर या कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका हम लोग स्टोर कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के पास ही खोला जा सकता है। आप बैंक में जाएंगे तो भी बैंक के अलग एक ब्रांच होता है। जैसे एसबीआई में जाएंगे, आपके खाता पकड़ लीजिए एसबीआई में खुला हुआ है, तो आप एसबीआई में जाके बोलेंगे मुझे डीमैट अकाउंट चाहिए, तो एसबीआई बोलेंगे आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ पे एक अकाउंट खोल लीजिए, जिसमें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, जैसे आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज सेविंग्स अकाउंट आप हमारे साथ तीनों खोल सकते हैं। लेकिन जनरली बैंक्स वाले बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे नए नए ब्रोकर्स आए, जो कि सिर्फ ब्रोकिंग के शेयर मार्केट से रिलेटेड है। वो लोग डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दो अकाउंट ही खोल दे। आपके ऑलरेडी किसी ना किसी के, हर किसी के दूसरे बैंक में, कोई भी बैंक में अकाउंट होता है, तो वो लोग बेसिकली सेविंग्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने अगर सिक्योरिटीज़ खरीदे तो सिक्योरिटीज़ आके जमा होंगे डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में आप अपने सिक्योरिटीज़ को रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट जनरली खोला जाता है डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी मेनली दो तरह के होते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। अगर आप एनएसडीएल में खोलते हैं तो आपका एनएसडीएल में रिपोजिटरी बनेगा, अगर आप सीडीएस में खोलते हैं तो सीडीएसएल में आएगा। तो इन लोगों के भी अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। जैसे ये लोग शेयर के, आप जितने पैसे के शेयर खरीदते हैं उसके ऊपर ये लोग कुछ चार्ज करते हैं, जो कि फ़ीस होती है, एक नॉमिनल फ़ीस। डीमैट होल्डिंग चार्जेस बोल के, आप जब भी शेयर बेचते हैं तो उसके पैसे कटते हैं, मेनली डीपी चार्जेस। डीमैट अकाउंट खोलने में कितना टाइम लगता है? डीमैट अकाउंट खोलने में 5 मिनट से लेके 15 मिनट, एक दिन तक लग सकता है। मेनली आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो लोग इंस्टेंटली अकाउंट खोल देते हैं। उन लोगों के पास टीम होती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन इनिशिएट भी कर दिया तो भी आपका डीमैट अकाउंट इजीली खुल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग में मेरा डीमैट अकाउंट है,
जो जिसका डिपॉजिटरी है CDSL, उसके बाद 5% में भी है, ज़ेरोदा में भी है, लेकिन मैं यूज़ सिर्फ एक ही करता हूँ, एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग में मुझे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मुझे डाटा मिल जाती है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद मुझे स्टॉक के डिटेल्स मिल जाती है, हिस्ट्री मिल जाती है, चार्ट मिल जाती है, एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर के पास आपका खाता खुल जाता है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। जैसे कोई ब्रोकर आपको लाइव चार्ट देगा, आप लाइव डाटा ट्रैक कर सकते हैं। कोई ब्रोकर आपको स्टॉक का डिटेल्स देगा, आपको एनालिसिस देगा। कुछ कुछ ब्रोकर कॉल्स भी देते हैं, जो कि मैक्सिमम कॉल्स बायस्ड होते हैं मेरे ख्याल से, ऑनेस्ट रिव्यू। उसके बाद कुछ कुछ ब्रोकर आपको स्टॉक का एनालिसिस करके देते हैं, कुछ कुछ ब्रोकर आपको हिस्टोरिक डाटा देते हैं, और मेनली हर एक ब्रोकर के साथ न्यूज़ तो मिल ही जाता है आपको, स्टॉक रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़। उसके बाद आपका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, हर एक डीमैट अकाउंट का कोई ना कोई एक मंथली मेंटेनेंस चार्जेस होता है। जैसे आज तक मैंने जितना भी देखा है, मेनली 500 to 600 के आसपास ही मंथली मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, और इन्फ्लेशन के कारण आप देख सकते हैं शायद थोड़ा और भी बढ़ जाए, जो लोग क्वार्टरली डिडक्ट करते हैं। और अब बात होता है ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज कितना कटता है? ब्रोकरेज जनरली 20 रुपीज़ से लेके अनलिमिटेड भी होता है, और मिनिमम मैंने देखा है 20 रुपीज़ से होता है। उससे भी कम अगर आप ट्रेड करते हैं तो 0.01% या 0.1% लेके कुछ कुछ ब्रोकर 2% तक भी चार्ज करते हैं, जो कि आपका टर्नओवर वैल्यू होता है, जो आप नेगोशिएट कर सकते हैं हर एक ब्रोकर के साथ। अब डीमैट अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट है? डीमैट अकाउंट का बेनिफिट बहुत सारा होता है। जैसे आप अपना अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप अपने शेयर परमानेंटली रख सकते हैं, जो कि आपके बिना ऑथराइजेशन के कोई बेच नहीं सकता। हाँ, और एक बात, मैक्सिमम ब्रोकर पावर ऑफ अटॉर्नी आपसे लेते हैं। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो आप ये याद रखिए कि आपके सारे राइट उन लोगों के पास चला जाएगा। आपके परमिशन के बिना भी वो लोग आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बचाता है। जैसे पकड़ लीजिए कोई क्रैश आ रहा है, आप अनअवेलेबल है, तो ब्रोकर आपका पोजीशन काट देगा उस टाइम, तो आपको लॉस होने से बचा देगा। जब भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे आपको ट्रेडिंग करने का कन्वीनियंस मिल जाएगा, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए, डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको एक सेफ्टी मिल जाती है, जिससे आप अपने शेयर आसानी से डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, जो कि जनरली पहले नहीं होता था। अब डिजिटलाइज हो चुका है हर एक चीज़। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ डिजिटल कर दिया, साथ में डिजिटल स्कैम्स भी हो रहे हैं। आपको शायद बहुत सारे लोगों से कॉल भी आता होगा, डीमैट अकाउंट खोलिए, डीमैट अकाउंट खोलिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत खोलिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल खोलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।